Hello, everybody, and welcome to Goalpost Gurus. What a match! What a stunning match it was. Just imagine you are a Real Madrid fan. तुम्हारी टीम में ऑलमोस्ट सारे की प्लेयर्स इंजर्ड हैं. कुछ प्लेयर्स जो की प्लेयर्स हैं वो वापस आ रहे हैं इंजरी से, और तब जाके और तुम्हारे बीच मैच में तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, वर्ल्ड कप विनर प्लेयर तुम्हारा इंजर्ड होके चला जाता, और समहाउ यू स्क्रैप द विक्ट्री. एंड दिस इज व्हाट मेक्स मड्रिड द मड्रिड दे आर. व्हाट अ मैच इट वाज. भाई क्या बात है, क्या मैच था. यस एंड तुम देखो मतलब 90 मिनट्स तक एंड टू एंड फुटबॉल. रात को अगर तुम 3:30 4 बजे तक जाग रहे हो तो दिस इज द कंप्लीट पे ऑफ. तुमको कंप्लीट एंटरटेनमेंट मिल रहा है. 90 मिनट्स तक एंड टू एंड फुटबॉल. अटलांटा 90 मिनट्स तक अटैक करती रही. दे वर लुकिंग फॉर अ गोल क्योंकि दे वर वेरी शेकी एट द बैक. रियल मैड्रिड वाज आल्सो गेटिंग द स्पेस इन बिहाइंड, और इस कारण से वो भी बार बार अटैक कर रहे थे. तो 90 मिनट्स तक बॉल इधर से उधर. ये मैच देखने के लिए ना तुम रात को 4-5 बजे तक जागते हो, और ये दिस इज द सेटिस्फैक्शन यू गेट. भाई लेकिन देखा जाए तो सेटिस्फैक्शन हुआ, बट स्टार्ट तो हेट वॉच से ही किए थे कि शायद रियल मैड्रिड पॉइंट लूज करे, पॉइंट ड्रॉप करे. बट रियल मैड्रिड बीइंग रियल मैड्रिड, दिस वाजंट देयर बेस्ट मैच. यू हैव टू एग्री, दिस वाजंट देयर बेस्ट मैच. ऐसा वो खेलते नहीं है ना. ऐसा वो डोमिनेट करते हैं जब भी. भाई वो इटालियन टीम के अगेंस्ट डोमिनेट करते हैं वो जब भी जाते हैं, और उनका रिकॉर्ड है कि अटलांटा से वो कभी हारे ही नहीं है लास्ट के 3 मैचेस में. मतलब लास्ट के 3 मैचेस तुम देखो, इसके पहले तो अटलांटा से ऑल विक्ट्रीज ही आई हैं रियल मैड्रिड की. और तुम देखो अटलांटा गिवन कितने अच्छे फॉर्म में थे, कितने ही अच्छे फॉर्म में थे. दे वर स्कोरिंग गोल्स फॉर फन. उनका 9 मैच से अनबीटन स्ट्रीक था. बट if you come up against Real Madrid at Champions League, you have to do much more than that to get a victory. And that's why I thought, और यही सब मैचेस है ना जो रियल मैड्रिड को चैंपियन बनाता है. भाई तुम समझो, ओके अब तुम इस तरीके से लो इसको कि मान लो कि बार्सिलोना में लमीन यमाल आउट इंजर्ड है, तुम्हारे पास रफीनिया एक गोल मार के इंजर्ड हो जाता है अब, और तुम्हारे जो और लेवेंडोस्की जस्ट इंजरी के बाद आया है इस मैच में. जस्ट इंजरी के बाद तुम्हें लगता है कि ये बार्सिलोना मैच निकाल पाती जैसे रियल मैड्रिड निकाल पाई इस मैच को? बहुत डिफिकल्ट होता है इस मोमेंट पे. ऐसे कंडीशन में तुम सिर्फ ये सोच सकते हो कैसे भी 3 पॉइंट आ जाए, नहीं भी आए तो 1 पॉइंट आ जाए. दैट इज एग्जैक्टली. और ऐसे सिचुएशन में रियल मैड्रिड अवे ग्राउंड पे जाकर के चैंपियंस लीग नाइट में अगर पहुंच रही तो कुडोस टू देम. बट मतलब अटलांटा के लिए यू कैन से कि दे प्लेड वेरी वेल एक्सेप्ट फॉर द डिफेंडिंग पार्ट. सब मस्त था उनका. मिडफील्ड से बिल्डअप बहुत सही हो रहा था. विंग्स पे बॉल जा रही थी प्रॉपरली. लुकमैन वाज लिट. मतलब बट आई थिंक अगर लुकमैन के अगेंस्ट कार्वाहाल होता तो मे बी इतना जितना किया आउट ऑफ 100 मान लो उसने 90% बहुत अच्छा खेला उसने. 10% में भी उसने बॉल लूज किया या कहीं गलत डिसीजन लिया. अगर कार्वाहाल होता तो उसको इतना करने को नहीं मिलता मे बी, और टीम बेटर रहती बैक पे रियल मैड्रिड के डिफेंसिवली कल से. क्योंकि मैं देख रहा था कि सारे अटैक ऑलमोस्ट अटलांटा के लेफ्ट साइड से बिल्ड हुए सारे, और जितने भी चांसेस बने हैं लुकमैन ने बनाया. ऑब्वियसली वो तो लेफ्ट से ही बनाया था. अब लाइनअप पे आते हैं. कोई सरप्राइज लगा लाइनअप से अपार्ट फ्रॉम विनीशियस जूनियर का इंक्लूजन? मेरा द सरप्राइजिंग इन मतलब पार्ट था रियल मैड्रिड के लिए जो था वो रहेगा कि चुआमेनी को क्यों स्टार्ट दिया गया अगर राउल एसेंसियो इतना बेटर खेल रहा था. एंड चुआमेनी आई थिंक ही वाज डूइंग एवरेज मोस्ट ऑफ द टाइम, बट जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ा तो ही कंसीडर्ड अ पेनल्टी. शायद से वहां पे हो सकता है कि वो चांस मतलब वो नहीं कुछ कर सकता था वहां पे, इसलिए उसने फाउल कर दिया. बट स्टिल आई थिंक राउल एसेंसियो को स्टार्ट देना चाहिए था. लुकास वास्केस के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था. डेनी सेबायोस वाज गुड. तो आई थिंक ओनली सरप्राइज फॉर मी वाज चुआमेनी. अच्छा, डू यू थिंक कि गोइंग अगेंस्ट अटलांटा, ऑल्दो दे वॉन द मैच रियल मैड्रिड, तो इतना मतलब इतना बाल की खाल नहीं निकालना होगा मैच में. लेकिन डू यू थिंक कि अगर जहां पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं फुल्ली फिट आर्डा गुलर को खिला सकता हूँ या एंड्रिक को खिला सकता हूँ, एंड्रिक को तो चलो एंड्रिक प्रायोरिटी नहीं है एंचेलोटी की, बट फुल्ली फिट जहां पे मेरे पास आर्डा गुलर है उसके ऊपर नॉट 100% विनीशियस को खिलाना. दो विनीशियस वाज ग्रेट, ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट हाफ में ऐसा लग रहा था कि विनीशियस 100% है नहीं. तो देयर वर टाइम्स, और ये भी देखो ना कि आर्डा गुलर, अगर तुम 4-4-2 में आर्डा गुलर को विंग देते हो राइट विंग, तो मे बी वो एम्बापे को बेटर थ्रू बॉल 1v1 निकाल के देता जो एम्बापे
अब अलग बात है कि विनीशियस सेकंड हाफ में बहुत ज्यादा ही अच्छा काम किया है, मतलब वो ड्रॉप डीप आ रहा है, बॉल कलेक्ट कर रहा है, वहां से लॉन्ग बॉल्स खेल रहा है। बेलिंगम वाला गोल उसी का असिस्ट था, उसने जो लॉन्ग बॉल हिट करा बेलिंगम को, गोल भी उसका आया, ऑल्दो इट वाज अ डिफेंसिव मिस्टेक, लेकिन गोल भी उसने मार दिया, तो उसने काम अच्छा किया। बट डू यू थिंक कि ये आर्डा कूलर के लिए थोड़ा एज अ सेटबैक है कि नॉट फुल्ली फिट विनीशियस जूनियर भी उसके आगे खेल रहा है? आई थिंक जो तुम बात बोल रहे हो ना, आर्डा गुलर, तुम हम मेरा बोलना ये तो नहीं होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आर्डा गुलर को ओवर विनीसियस स्टार्ट देना चाहिए था। तुम एक काम कर सकते थे, आर्डा गुलर को ओवर ब्राहिम दियाज स्टार्ट दे सकते थे। उसमें देखो, ब्राहिम दियाज वाज लुकिंग वेरी शार्प इन द बिगिनिंग, बट बीच में ना वो बहुत क्योंकि वो ड्रॉप कर रहा था, ड्रॉप करके बहुत सारा बॉल लूज किया है। ऐसा नहीं है कि उसका खराब गेम था, उसका अच्छा गेम गया है, ब्राहिम दियाज हैड अ गुड गेम। बट फिर भी अगर तुम उसके जगह पर ना कहीं अगर तुम आर्डा गुलर को देते तो वो ज्यादा थ्रू बॉल क्लियरली खेल पाता, जो कि ब्राहिम दियाज उतना क्लियरली थ्रू बॉल नहीं खेल पाता है। दूसरी बात जो तुम बेलिंगम का बोल रहे हो, आई थिंक बेलिंगम देर से गेम में आया, फर्स्ट हाफ तो बिल्कुल शांत था, ही डिड वेल व्हेन ही वाज इनटू द गेम। बट द पॉइंट इज कि जिस टाइम आज देखो एम्बापे भी आज बहुत सारा मतलब वो ओपन 1-on-1 छोड़ा वो, बट द थिंग इज उसने एक अच्छा फिनिश किया। दूसरी बात, जब एम्बापे गया तो इट वाज बेलिंगम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम इन बिहाइंड दो, क्योंकि तुम ही निकालते हो और तुम सेंटर से रन निकालते हो। वो बहुत देर तक नहीं हुआ। जब बेलिंगम वापस से रन निकालना शुरू किया तब रियल मैड्रिड का गोल लगा, फिर वो प्रेस होना शुरू हुए वो लोग, तो फिर गोल आना शुरू हुआ। तो नहीं, वो तो है ही कि जूड बेलिंग, लेकिन देखो अगर जूड बेलिंगम का फर्स्ट हाफ में गेम ऑफेंसिवली बहुत अच्छा नहीं हुआ तो डिफेंसिवली तो बहुत अच्छा हो रहा था। मतलब हाँ, तुम मतलब भाई वो वो बॉल, एकदम बिल्कुल ही मतलब एब्सेंट तुम नहीं था। भाई देखो एक मोमेंट लेते हैं जूड बेलिंगम के लिए और उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो जूड बेलिंगम कल मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दिया, भाई ही इज टू गुड टू बी अ सीडीएम, ही इज टू गुड टू बी हम्म। अटैकिंग, टू बी एन अटैकिंग मिडफील्डर, एंड ही इज टू गुड टू बी अ सेंट्रल मिडफील्डर। अब उसका बिल्ड देख के ऐसा नहीं लगता है कि वो टाइट स्पेसेस पे खेल पाएगा, उसका टच इतना बेहतरीन होगा, बट एवरी टाइम वो कुछ ना कुछ हमेशा वो बॉल निकाल लेता है यार, प्रेशर से हमेशा यस। निकाल लेता है। और एक जब वो लॉन्ग बॉल विनीशियस ने हिट करी उसके बाद मुझे लगा नहीं था कि वो वहां से गोल मार देगा, बट तुम देखो उसने लेफ्ट फुट पे बॉल को लाया, वहां से यस। शॉट मारा और गोल। मतलब ये अनएक्सपेक्टेड था, और यही होता है, यहीं पे तुम गेम्स जीतते हो ये सब। तुम्हें ऑब्वियसली तुम देखो तो एक्सजी रियल मैड्रिड का 1.57 है और 2.94 अटलांटा का है, बट फिर वही है ना हाँ, कि अगर तुम्हारे पास डिसाइसिव प्लेयर्स लाइक जूड बेलिंगम, विनीशियस जूनियर, कीलियन एम्बापे हैं, तो यू आर गोना टेक दोस चांसेस एंड विन द गेम। यस। और अगर बात करें अटलांटा के लाइनअप पे, तो अटलांटा के लिए मेरे पास एक बहुत बड़ा पॉइंट था। आई हम्म थिंक बेलानोवा जो उनका राइट मिडफील्ड खेल रहा था, इट हम्म वाज सुपर। हम्म सुपर जो लिंकअप उसका हो रहा था, जो राइट विंगर था, जो कि शायद से केटलेरे, चार्ल्स उसके डिकेटलर। साथ क्या था। हाँ, उसके साथ क्या था कि इनिशियली रूडिगर गॉट इनटू हिज हेड और समथिंग, सो ही वाज लुकिंग लो ऑन कॉन्फिडेंस। कुडोस टू रूडिगर, ही हैड अ वेरी गुड गेम। बट आफ्टर दैट ही लिंक्ड अप विद वेलानोवा वेरी वेल, और बहुत अच्छा। और मतलब होता है ना कि राइट विंग फायर था एकदम, लुकमैन अकेले लेफ्ट विंग से देख रहा था, ये दोनों मिलकर के राइट विंग संभाल रहे थे। और जो एक वीक पॉइंट मेरे को लगा, तुम बताना तुमको क्या लगा, मेरे को लगा कि डेरून जो था उनका, जो कि शायद से ड्रॉप करके He did सेंटर not have a good था। game. I'll tell you, he did not have a good यस। game. एडरसन का गेम जो था वो टॉप क्वालिटी था। एडरसन मे यस। भी सब लुकमैन को देखें कि लुकमैन वाज द मैन ऑफ द मैच क्योंकि वो गेम में दिखा, लेकिन जो काम एडरसन कर रहा था मिडफील्ड से, आई डोंट थिंक कि उसको इतना लोग अप्रिशिएट करेंगे। बट आई टेल यू एडरसन वाज टॉप नॉच इन दिस गेम, और अगर मार्टिन डेरून उसके बराबर भी खेला होता ये मैच में तो हो सकता था कि थोड़ा रिजल्ट कुछ और हो सकता था। मेरा जो पॉइंट है कि डेरून ड्रॉप करके सेंटर बैक पोजीशन ऑक्युपाई कर रहा था, कि एक्स्ट्रा सेंटर बैक हम्म बन रहा था, और फिर वापस से जब बॉल उनके पास थी तो वो बिल्डअप में आ रहा था मिडफील्ड में। हम्म जब वो ड्रॉप करता था, फर्स्ट थिंग ही इज नॉट वेरी फास्ट, बहुत स्लो है, तो एम्बापे आराम से अगर उसको उसको क्या था कि इन बिहाइंड में आराम से, इवन बेलिंगम उसको पीछे कर रहा था। दूसरी बात, ही इज नॉट वेरी फास्ट, ही इज नॉट वेरी क्विक विथ रिफ्लेक्सेस। बेलिंगम देख सकते हो, बेलिंगम का इंडिविजुअल ब्रिलियंस था, बट बहुत इजीली वो निकल पाया डेरून से और गोल स्कोर किया उसने। दूसरी बात, जब वो सेंटर बैक पोजीशन पे ड्रॉप कर रहा है तो ड्रॉप करने के टाइम दो सेंटर बैक के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस क्रिएट कर रहा था डेरून, जिस कारण से रियल मैड्रिड को इन बिहाइंड निकालने के लिए और स्पेस मिल रहा था। हम्म। डेरून वाज अ वेरी, मतलब होता है ना, उन लोगों का सबसे कमजोर पॉइंट डेरून था। अगर वो शायद बेटर खेलता या उसका ऑल्टरनेटिव वही होता कोई वही और, आई थिंक
अटलांटा और बेटर करती, और अटलांटा ने क्या गेम खेला है, मतलब सुपर मैन, सुपर। हम्म। अब थोड़ा इतना हो गया है, मैच जीत गए हैं, तो थोड़ा चैंपियंस लीग टेबल डिस्कशन भी कर ही लेते हैं। और वो 1 से 20 तक रखा है मैंने, तो 20 तक जितने भी इंपॉर्टेंट टीम्स हैं, नॉट अ डिस एट पीएसजी एंड जुवेंटस, बट 1 से 20 तक सारे इंपॉर्टेंट टीम्स आ गए हैं। और यही टॉप 8 और मे बी डार्क हॉर्सेस बनने वाले हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक पीएसजी और जुवेंटस में अभी इतनी एबिलिटी रखी। दो जुवेंटस ने स्टार्ट बहुत अच्छा किया था चैंपियंस लीग, बट अब तुम समझ लो टॉप 8 से अब टॉप 20 के बाहर आ गई है, तो कितना ही फॉर्म ड्रॉप उन्होंने किया होगा। तो बात करते हैं लिवरपूल 1 पे। रियल मैड्रिड क्लाइंब की है अभी 18th तक, और अब अगला रियल मैड्रिड का 2 मैच तो बहुत इजी होने वाला है। 18th पे आ गई है रियल मैड्रिड, तो अगले 2 मैच बहुत इजी होने वाले हैं। आई थिंक एक साल्सबर्ग है और एक और ब्रेस्ट है। तो आई थिंक ये 2 मैच आराम से निकाल लेगी रियल मैड्रिड, है ना, गोल से मारेगी। तो मे बी टॉप 8 तो नहीं, बट ये टॉप मतलब 9 से लेकर 24 में टॉप हाफ में रहेंगे, तो उनको इजियर टीम्स मिलेगी प्ले ऑफ में। मिलेंगी, यस। हम्म। आई थिंक एटलेटिक। यही एक स्ट्रॉन्ग मैच था रियल मैड्रिड के लिए। और अटलांटा जिस तरह से खेल रही थी, मतलब फर्स्ट 30 मिनट्स आई थॉट कि यार गोल, मतलब पहले बात तो जब रियल मैड्रिड स्कोर कर दी तब मुझे लगा कि यार ये लोग चांस बना रहे हैं, बट ये लोग चांस कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं अटलांटा। तो मुझे लगा कि अब नहीं, अटलांटा का कोई चांस नहीं है, बट दे गॉट अ पेनल्टी। तो मुझे लगा कि अब हो सकता है कि दे चेंज इट, दे मिट विन इट, और दे इवन गो फॉर अ ड्रॉ, हो सकता है। बट क्या था, वही होता है ना, रियल मैड्रिड डिसाइसिव थी, अटलांटा डिसाइसिव नहीं थी, तो वहां पे कॉस्ट कर गया, क्योंकि जितने भी मिस्टेक्स अटलांटा ने किए रियल मैड्रिड यूटिलाइज कर गई, और तुम इधर से तो कुछ हुआ नहीं, इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे लुकमैन का गोल आया। तो आई थिंक कि अब रियल मैड्रिड को आगे के चैंपियंस लीग पिक्चर्स में दिक्कत नहीं होने वाली है, दे विल इजिली गो थ्रू। और आई थिंक बार्सिलोना विल आल्सो गो थ्रू मोस्टली। मोस्टली और टॉप फिर 8 कर जाना चाहिए। वो डिपेंड करेगा आज का डॉर्टमंड वर्सेस बार्सिलोना गेम पे, क्योंकि आई थिंक ये गेम बहुत टफ होने वाला है। अब बात कर ही रहे हैं तो एक बार बारसा और डॉर्टमंड के प्रीव्यू पे भी डिस्कशन थोड़ा कर लेते हैं। तो व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम बार्सिलोना गिवन रोनाल्ड अराउहो इज बैक इन द स्क्वाड, नॉट इन स्टार्टिंग लाइनअप। मे बी आज खेले ही ना वो 90 मिनट, या फिर बहुत अच्छे सिचुएशन में बार्सिलोना हो तो 10-15 मिनट के लिए उसको गेम टाइम दे दिया जाए। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस गेम? डॉर्टमंड का होम फॉर्म सबसे अच्छा है। आई थिंक दे आर टॉप ऑफ द टेबल और सेकंड बेस्ट दे आर इन टॉप होम ऑफ द फॉर्म, टेबल, टॉप ऑफ द होम टेबल। टेबल में। तो या होम होम मैचेस में, तो इस सिनेरियो में यही बोला जा सकता है कि इट्स गोइंग टू बी अ प्रेशर कुकर फॉर बार्सिलोना। सिग्नल बिल्कुल। इडुना पार्क प्रेशर कुकर बन के रहेगा। अगर बार्सिलोना अपना कंपोजर मेंटेन कर, देखो शुरुआत का 20 मिनट तो शेकी रहेगा, और फर्स्ट हाफ इवन आफ्टर हाफ टाइम वो 15-20 मिनट तो बहुत शेकी रहेगा। उस टाइम पे अगर पेड्री कंपोजर ले आ पाता है तो इट्स गोइंग टू बी अ विन विन फॉर बार्सिलोना। बार्सिलोना को अपने चांसेस लेने होंगे, जो कि रियल मैड्रिड ने आज करके दिखाया है कि भाई तुमको चांस मिल रहा है, तुमको लेना है, डोंट हैव टू बॉटल इट। अगर रियल राफिनिया को बिल्कुल मतलब रियल मैड्रिड जैसा ही यस, गेम प्लान लेके जाना होगा कि अगर तुमको 3 चांसेस ही मिले तो वो 3 चांसेस तुमको लेने पड़ेंगे, तभी तुम मैच यस, जीतोगे। और बार्सिलोना को चांसेस मिलेंगे, इवन 1-0 डाउन पे भी, 2-0 डाउन पे भी अगर बार्सिलोना हो जाती है तो चांसेस मिलेंगे। अब वो डिपेंड करता है रफीनिया, लमीन, लेवेंडोस्की, मे बी डैनी ओल्मो पे, कि वो अगर वो चांसेस ले पाते हैं। तो अगर अगर बार्सिलोना लीड लेती है तो आई से, अगर बार्सिलोना लीड लेती है तो दे विल गो ऑन टू विन द मैच। लेकिन अगर यस, वो लीड नहीं ले पाते हैं, बिकॉज डॉटमंड के साथ ये प्रॉब्लम की थी, क्रम्बल अंडर प्रेशर, है ना। अगर तुम उनके अगेंस्ट तुरंत क्विक 1-2 1-2 गोल मार देते हो तो वो पूरा खुल जाते हैं। लेकिन आई थिंक यस, वही प्रॉब्लम है, क्लिनिकल रहना होगा, जस्ट लाइक बायर्न बार्सिलोना मैच में जैसे रफीनिया क्लिनिकल था, बिल्कुल वैसे ही। यस। हम्म। तुम अगर अपने चांसेस दे रहे हो तो वो जगह, इसमें एक वीक पॉइंट लमीन यमाल का आएगा कि वो चांसेस नहीं ले पाता है, ऑल्दो ही क्रिएट्स अ लॉट, बट फिर भी अगर साइड से उसको मिला और अगर वो फिनिश कर दे रहा है तो टीम का मोराल भी अप होगा। और इस हिसाब से बार्सिलोना को, मोस्टली देखो बार्सिलोना को जीतने के लिए जाना चाहिए, एंड दे डोंट थिंक कि वेयर वी आर प्लेइंग। हालांकि प्रेशर तो होगा यार, मतलब सिग्नल इडुना इज वन ऑफ द वर्स्ट स्टेडियम टू प्ले इन फॉर एन अवे टीम। तो ठीक है, बट बार्सिलोना आई थिंक दे कैन विन इट, और इफ नॉट दे शुड एटलीस्ट स्टॉप एट अ ड्रॉ, उसके नीचे तो नहीं, शुड नॉट लूज देयर। स्टार्टिंग लाइनअप में कोई सरप्राइज कर पा रहे हो, ऐसे देख पा रहे हो कि कुछ सरप्राइज मिलेगा? नो, आई थिंक जो लास्ट मैच का बार्सिलोना का जो लास्ट डोमेस्टिक लीग में जो लाइनअप था अगेंस्ट बेटिस, बेटिस राइट, बेटिस, तो बेटिस वाला ही लाइनअप होगा शायद, ऑल्मो, पेड्री एंड कसाडो कैस्टाडो मिडफील्ड इन में। मिडफील्ड। बैक लाइन तो हमारा वही फिक्स रहता है, और फ्रंट लाइन भी और फिक्स ही फ्रंट पे रहेगा, जो, गिवन कि आगे अभी कोई हमें अनएक्सपेक्टेड इंजरी ना मिले। और यस, व्हाट आर योर स्कोर प्रेडिक्शंस भाई?
मेरा स्कोर प्रेडिक्शन रहेगा, आई डोंट थिंक, मेरा स्कोर प्रेडिक्शन रहेगा 2-1 टू बार्सिलोना। मेरा बहुत अजीब सा प्रेडिक्शन है, मतलब दो प्रेडिक्शन देना चाहता हूँ। अगर डॉर्टमंड गोल मारती है तो 2-2 ड्रॉ, और अगर बार्सिलोना पहले गोल मारती है तो 4-1 टू बार्सिलोना। 4-1 और 4-0, मे बी 5 भी हो सकता है। बार्सिलोना को पहले गोल मारना पड़ेगा। तो वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है, तो लाइक कर देना, शेयर करना दोस्तों के साथ या जिसके साथ भी करना होगा, और सब्सक्राइब कर लेना। चैनल नया चैनल है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा लग रही है। और बस अब निकल लो, और इसका बारसा निकल लो अब। हाँ चलो निकल लो, चलो निकल 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 लो। जैसे रियल मैड्रिड निकल ले। निकल ले भाई तू, हाँ चल भाई चल, निकल ले भाई, निकल निकल, अरे निकल।